दोस्तों यहाँ पर अभी 11 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं बेडरूम से बाहर। तो टाइम आप देखो 11 बज गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे कपड़े लेके जा रहे हैं हॉल में, तो हॉल में सोएंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं नहा ली हूँ, सर धो लिया है मैंने और वेदांत को मैंने भेज दिया है स्कूल में। तो मैंने पहले वेदांत को स्कूल में भेजा है और फिर मैं करूँगी अभी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज के दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज है पहला नवरात्रा और मेरी फैमिली की तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने नवरात्रों की शुरुआत कैसे करती हूँ। तो स्थापना तो मैंने कल ही कर दी थी, जो बाकी की तैयारी रहती है, कलश स्थापना ये सब रहता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो चलो अभी मैं किचन की ओर चलती हूँ। तो वो तो आपको पता ही है कि मैंने किचन में स्थापना कर रखी है। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और सबसे पहले मैं दर्शन कराती हूँ अपनी देवी मैया के। तो मेरी देवी मैया अभी ऐसे ही बैठी है। तो अभी सब तैयारी करती हूँ, भोग भी नहीं लगा, पूजा भी नहीं की है। और देखो कल मैंने टिकड़ी तोते नहीं दिखाए थे आपको, तो ये सब लगा रखे हैं। और देखो एक नीचे भी गिर गया है, तो आटे से चिपकाए थे कल ये। और ये सब हम लोग गाँव में करते हैं, तो गाय के गोबर से चिपकाते हैं इसको। तो ऐसे गाय का गोबर इधर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर ये सब चिपकते हैं। पर मैंने यहाँ पर आटे से लगा रखे हैं। और ये तो थोड़े ही है क्योंकि जगह भी थोड़ी है और ख़रीद के लेके आए गांव से। और पहले हम लोग क्या करते थे, गांव में मिट्टी से बनाते थे। ये संजी भी मिट्टी से बनाते थे और टिकड़ी तोते भी मिट्टी से। तो ये चांद सूरज है और ये है संजी का भाई, तो संजी बोलते हैं। ऐसे तो हमारी देवी मैया है। तो बाकी की मैं तैयारी दिखा देती हूँ कि और तैयारी क्या करनी है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी देवी मैया कैसी लगी आपको। कल जो मैं सामान लेके आई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आम के पत्ते तो शाम के टाइम वेदांत के पापा लेके आ गए थे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल। और ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी कुछ सामान। तो मैंने सोचा था कि नवरात्रि आएंगे तो उसमें निकालूंगी, क्योंकि इसमें पानी रख दूंगी देवी मैया का। और ये अगरबत्ती के लिए है। तो मैं कुछ सामान ले, कुछ मैंने उठाकर भी रखा है। और ये हैं पैर देवी मैया के। तो ये भी मैं भी स्थान में इधर ही रख देती हूँ देवी के स्थान पे। तो मैंने सब जल का लोटा भी धो लिया है, सब साफ कर लिया है। और जो मैं सामान लेके आई थी तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है टोकरी जिसमें मैं मिट्टी भर के जौ उगाऊंगी। और ये देवी मैया का श्रृंगार का सामान है। और ये है यहाँ पर नारियल। और ये नारियल में बांधने के लिए चुनरी लेके आई हूँ। और ये है धागा। और इसमें जो हवन करते हैं ना, छोटा सा हवन करते हैं, गाय के गोबर का जो उफला रहता है, तो इसमें रख के उसकी धूप सिलकाते हैं। तो वह है। और बाकी सामान ये है, पंचमेवा है, सुपारी है, ये सब मैं लेके आई थी, पता से है। तो अभी इनकी सब की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सब यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। तो सबसे पहले मुझे करनी है कलश की स्थापना। तो यहाँ पर मैं चावल रखूँगी थोड़े। तो ये चावल रखे हैं, इसी के ऊपर मुझे कलश की स्थापना करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चावल रखे हैं थोड़े। ये देखो मैंने यहाँ पर चावल रख दिए हैं। तो सबसे पहले मैं कलश ले लेती हूँ। पहला नवरात्रा होता है तो उसमें काम बहुत ज़्यादा रहता है, सुबह सुबह में बहुत काम फैल जाता है। और आज मैं उठने में भी हो गई हूँ लेट, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है अभी 2-3 दिन से। तो और वेदांत को स्कूल भेजने का भी रहता है। तो फिर भी मैंने कर लिया, एडजस्ट हो गया। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है, मतलब मेरे पति देव जी हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर काम में। और ऐसे कोई जल्दी का काम होगा, ज़रूरी काम होगा, तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो हम दोनों सब काम अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सब पूजा की तैयारी धीरे धीरे चल रही है।
यहाँ पर मुझे डिश में रखनी है टोकरी जिसमें जौ उगाऊंगी, तो ये पूजा के स्थान में रखनी है। तो इसके नीचे इसलिए मैंने डिश रखी है क्योंकि पानी डालूंगी तो सारा पानी नीचे चले जाएगा, तो अभी वो डिश के ऊपर ही रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके नीचे डिश रख दी है। और यहाँ पर मैं उगा देती हूँ जौ। तो जो मैंने उगाए हैं वो देवी मैया के साथ में जाएंगे, और दूसरे जौ भी मुझे उगाने हैं जो मुझे चाहिए दशहरे के दिन, तो वो मैं बाद में उगाऊंगी। तो देखती हूँ कब उगाती हूँ, मतलब अभी टाइम मिलता है तो अभी उगाऊंगी, यानी फिर मैं शाम के टाइम उनको उगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने देवी मैया को पहना दिया है फूलों का हार, तो हार भी सुबह ही लेके आए थे। और यहाँ पर वेदांत के पापा बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, और मैं ऊपर कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो मैंने उनको बोला पहले आप नीचे पूजा कर दो मंदिर में, और मैं अभी तैयारी कर लेती हूँ, फिर हम साथ में मिलकर आरती करते हैं। मैं करती हूँ देवी मैया की भोग की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने पान का पत्ता लिया है, तो पान के पत्ते पर रखा है पतासे, लौंग, सुपारी और पंचमेवा लिया है, और रखती हूँ मेकअप का सामान। और मैंने गणपति की स्थापना पहले ही कर दी थी, और रिद्धि सिद्धि की भी कर दी थी, और फिर मैं रखती हूँ पानी, और यहाँ पर फिर मैं करती हूँ आरती। तो आज सुबह में बहुत काम हो गया था, पर कोई बात नहीं, यो टाइम बार बार नहीं आता, साल में एक बार देवी मैया आती है हमारे घर पे। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी घी की ली है, और 4 ली है लौंग। तो वेदांत तो चले गया है स्कूल, तो यहाँ पर हर रोज मैं लौंग का जोड़ा हवन में चढ़ाऊंगी। तो ये भोग होता है देवी मैया का, तो हम सब 2-2 जोड़े लौंग के हर रोज चढ़ाएंगे, तो ये सीधा देवी मैया को ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो चढ़ा दिया था, और पतासा देवी मैया को बहुत पसंद होता है, तो मैंने पतासा भी चढ़ा दिया था। और यहाँ पर पति देव जी अभी पान के पत्ते बांध रहे, आम के पत्ते बांध रहे जो बाहर रखेंगे। और यहाँ मैंने तो भोग लगा दिया था, फिर उसके बाद में वेदांत के पापा भी भोग लगाते हैं, तो यहाँ पर ये भोग हर रोज हम लगाएंगे। फिर उसके बाद में भोग लगाने के बाद में पूरे घर में देते हैं धूप। दोस्तों पूजा मैंने कर ली है। किस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अभी पति देव जी का हो गया है ऑफिस जाने का टाइम, तो मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ और उनका टिफिन रेडी कर देती हूँ। तो नाश्ता कर लिया था, और टिफिन आज नहीं बना था, तो घर पे ही आएंगे खाना खाने के लिए। तो आज बननी है तोरी खाने में, तो घर पे ही आएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर वेदांत के पापा भी चले जाते हैं। दोस्तों वेदांत के पापा चले गए हैं ऑफिस, और अभी जो मेरे घर का काम है वो मैं काम कर लेती हूँ। और आपको मैं बता दूँ मैंने व्रत नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, खाली पेट में रहती हूँ तो मुझे घबराहट जैसा लगता है। तो पहले मैंने बहुत व्रत किए पर मेरे से अभी नहीं रहा जाता, तो मैं लास्ट के 2 व्रत रहूँगी, 7म और 8म में दोनों व्रत रहूँगी, और 9वीं में मैं बच्चों को खाना खिलाऊँगी। तो मैंने किताब भी नहीं लगाई, जो कि किताब बहुत ज़रूरी होती है। तो किताब मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वेदांशी बार बार छी करती है और सुसु भी वो कर देती है, ऐसा तो वो बताती है पर फिर भी वो कर देती है, और बीच में फिर पूरा हो ना हो बीच में छूट जाए, तो इससे तो मैंने लगाई नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे पाप लगता। तो 1 साल की बात हो रही, वेदांशी बड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं किताब लगाऊंगी, वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, अभी वो थोड़ी मेरी मजबूरी है, इसलिए तो अगले साल देखती हूँ, मैं अगले साल किताब ज़रूर लगाऊंगी। वेदांत चला गया है ट्यूशन, और यहाँ पर वेदांशी सो रही है। तो हॉल में ही हम लोग ने अपना बेडरूम बना लिया, क्योंकि बेडरूम में हो रही है चींटी बहुत सारी, तो बहुत चींटी हो गई है, तो इसलिए भी गर्मियों हम इधर ही सोएंगे रात को। तो जॉइंट में ही रखा है, इसको निकाला नहीं है अभी, तो हर रोज़ अलग करने का इसको, तो ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर महारानी सो रही है, और मैंने रखी थी मिर्ची तो सूखने के लिए, तो यहाँ पर स्टैंड पे मिर्ची रखी है, और थोड़ी धूप आ रही है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी इसको मिक्सी में निकाल लेती हूँ। तो अभी तो वेदांशी भी सो रही है, तो पहले इसको पीस कर रख लेती हूँ मैं। और आज शाम का मेरा पूरा काम हो गया, बस खाना बनाना मेरा बाकी है अभी। तो दिन भी कितना छोटा होता है, तो दिन जल्दी छिप जाता है।
मिर्ची को मैं भी मिक्सी में निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो वही सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, हर रोज की टेंशन खाना बनाने की, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ मैं जो मिलेगा फिर आपको बताती हूँ कि मैंने खाने में आज बनाया क्या है। तो पहले मैं मिक्सी में निकाल देती हूँ मिर्ची को। यहाँ पर वेदांत के पापा आ गए थे ऑफिस से और वेदांशी हो रही है मेरे से नाराज, क्योंकि मैं वेदांत को छोड़ने के लिए तो गई थी, पर मैं उसको लेके आई तभी भी वो सो रही थी और इसने मुझे देख लिया कि मम्मा बाहर से दरवाजा खोल रही है, तो ये मेरे से रूस के पड़ गई। हाँ वेदांशी रूस रही मम्मा से, तो इसको ऐसा था मम्मा मुझे छोड़ के क्यों गई। चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीते हो ना वेदांशु? तो अभी पापा के लाड लड़ाई, मेरा तो हाथ भी नहीं लगने दे। वेदांशी आओ बेटा, आ जाओ, मेरे पास नहीं आएगी। गुस्सा हो आप मेरे से गुस्सा हो। चलो मैं की नाराजगी तो चलती रहेगी और मैं यहाँ पर बनाती हूँ अभी चाय। तो वेदांत के पापा के लिए चाय बनाऊंगी और फिर करती हूँ दिया बत्ती। तो हमारी देवी मैया जी आई है तो उनके लिए दिया बत्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चाय और वेदांशी बैठ गई है मेरी गोद में। तो यहाँ पर मैं चाय लेके आ गई हूँ और तो मैं थाली में लेके आई हूँ क्योंकि ट्रे रख दी है ऊपर, तो कोई मेहमान आएगा तब ट्रे उतरेगी, अभी तो ऊपर ही रहेगी। तो वेदांशी अभी भी नाराज है और वेदांशी ने मार दी है पलटी, नाराज मेरे से थी और अभी पापा के पास नहीं जा रही, मेरे पास बैठ गई है। नाराज तो आप मेरे से थे और पापा के पास नहीं जा रहे। तो वेदांशी के नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे, अभी तो ज़्यादा ही बढ़ रहे वेदांशु के नखरे तो। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा अब कभी नहीं छोड़ने के जाएगी, छोड़ के कभी नहीं जाएगी मम्मा आपको, ठीक है बेटा। तो चाय हम लोग ने पी ली है और वेदांत के साथ में मैं जा रही हूँ अभी गोभी लेने के लिए। तो वेदांत को फूल गोभी खानी है। जैसे ही मैं घर से बाहर जाती हूँ और वेदांशी का रोना धोना चालू हो जाता है तो उसको फिर से हो गया कि मम्मी मुझे छोड़ के जा रही है। तो मैं इसको बोलती हूँ नीचे ही जा रही हूँ, 2 मिनट में वापस आ जाऊँ, क्योंकि सब्जी नीचे ही मिलती है, ज्यादा दूर नहीं जाने का रहता। तो उसको मैं समझाती हूँ और फिर मैं सब्जी लेके आ भी जाती हूँ क्योंकि नीचे से लेके आनी थी। और यहाँ पर देखो 2 ही सब्जी लेके आई हूँ, बैंगन लेके आई हूँ और गोभी और 500 ग्राम टमाटर। तो कितने की होगी, 100 रुपए की सब्जी है, तो खा लो सब्जी। तो सब्जी भी अभी इतनी महंगी हो गई। तो पहले मैं करती हूँ पूजा और फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे हैं। चलो वेदांत बेटा पूजा करते हैं। वेदांशी जे करते बाद में खेल लेना। चलो वेदांत बेटा जे करते पहले। ना नहीं बोलते, ना बोलते जे करने को वेदांशी, आप तो करते हो ना। चलो जल्दी आओ, मुँह हाथ दो वेदांत। यहाँ पर वेदांत कर रहा है दिए की तैयारी। हो गया बेटा? और देखो कितनी माचिस की तीली गिरा दी। वेदांत देख तो सही, ऐसा थोड़ा ही करते हैं। चलो वेदांत ने दिया रख कर दिया है और अगरबत्ती मैंने लगा दी है और ये हमारी देवी मैया। तो चलो बेटा, पापा भी आ रहे, पापा के साथ में करते हैं। उधर रख दो इसको। आरती करने के बाद में फिर मैं करती हूँ तुलसी का दिया। तो यहाँ पर वेदांशी भी मेरे साथ में बैठ गई थी दिया करने के लिए। और यहाँ पर वेदांशी ने खाकर गिर रखा था आधा टमाटर। तो एक तो सब्जी इतनी महंगी है और मैं वेदांत को बोली टमाटर किसने खाया, तो पूरा नहीं खाया, वेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर मैं बना देती हूँ खाना। तो सबसे पहले खाना लगेगा देवी मैया को भोग खाने का। तो यहाँ पर वेदांत को मैं बुलाती हूँ कि बेटा आप ही भोग लगा दो। तो बच्चों को धीरे धीरे सिखाते हैं तो सीख जाते हैं वो। तो सब काम में बच्चों से कोशिश कराती हूँ कि वो करे। फिर उसके बाद में खाना पीना हमारा सबका हो गया था और वेदांत के स्कूल से आया था होमवर्क। तो वेदांत की राइटिंग कुछ समझ में नहीं आती, तो हम दोनों देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या कराया है। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और दोस्तों आज का ब्लॉग पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।